ऑयल को बनाने के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा आसान हैं और हर घर में होते हैं और एक्सट्रीमली यूज़फुल है ये। इसके लिए हमने जो है मीडियम साइज़ का आपने प्याज लेना है और उसका आधा हिस्सा कर लेना है। आप देखें, अगर इसका आप साइज़ देखें तो ना ये बहुत बड़ा है ना ये बहुत छोटा है। तो मीडियम साइज़ के प्याज का आधा हिस्सा आपने कर लेना है। फिर ये 1 टेबलस्पून कलौंजी है। और अब आता है कंफ्यूजन पार्ट। आपने 4 करी लीव्स लेने हैं, चाहे ड्राई हों या फ्रेश हों। मैंने जिस शॉप से ये खरीदे हैं उसके पैकेट पर मेंशन था करी लीव्स, मगर लेडीज ने मेंशन किया कि ये करी लीव्स नहीं बे लीव्स हैं, यानी तेज पत्ता। और अभी शॉपकीपर से मैंने पता किया तो उसने कहा कि ये करी लीव्स इसलिए लिखा है क्योंकि करी में यूज होते हैं। उफ, अरबियों की अंग्रेजी ट्रांसलेशन। तो एनीवेज आपने करी लीव्स लेने हैं, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। ये वाले बे लीव्स जिसको तेज पत्ता कहते हैं ये आपने नहीं लेना। ये आप समझें कि मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए वीडियो में इंक्लूड किया है, लेकिन अगेन आपने करी पत्ता लेना है। और फिर ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। मैं क्योंकि हमेशा से बालों पे ऑलिव ऑयल लगाती हूँ तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप जो है जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं घर में आप वो ले सकते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है या कोई भी ऑयल है। और इसके अलावा इसमें जाएगा हमारा एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि मेरी अम्मी ने ईजाद किया है और वो वाकई ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए। और वो इंग्रेडिएंट हैं जी 4 बादाम। लेकिन अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास बादाम नहीं है या आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ये बादाम लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बादाम बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें। तो ये अब हमने अपना बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में सबसे पहले तो हमारे जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम डाल देंगे इसमें। और अब हमने इसमें डालने हैं तकरीबन 3, 4, 5। और अब हम इसको इतना ज़्यादा करेंगे कि ये सारी चीज़ें तकरीबन ब्राउन हो जाएं। आंच आपकी मीडियम रहनी चाहिए, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत हल्की हो, बस नॉर्मल होगी, मीडियम होगी तो ही आपकी ये सारी चीज़ें पकेंगी। और आपने इनको अच्छे से पकाना है। अब प्याज ताकि जल्दी हो जाए इसलिए आप इसके चाहें तो अलग अलग पीसेस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही रखें। लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपने कि जितना आप इनको पकाएंगे उतना ही आप समझें कि इन चीज़ों का असर ऑयल में मिक्स होता जाएगा। ये देखें इस तरह से झाग सी बन रही है। तो ये देखें जब ऑयल गर्म हो गया है तो अच्छा खासा धुआं भी निकल रहा है। लेकिन अगैन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हा बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पर नहीं रखना, नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर बहुत हाई फ्लेम पर आप रखेंगे तो हर चीज़ जल जाएगी और जले की स्मेल भी होगी और चीज़ों का सही से असर भी नहीं जाएगा। अगर आपके घर में कोई एग्जॉस्ट फैन लगा है तो उसे चला लें। अगर आपके किचन में दरवाज़ा वगैरह है कोई तो उसको खोल दीजिएगा, क्योंकि इस ऑयल की काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। बर्न नहीं होना चाहिए, बस ये ख्याल रहे चीज़ें बर्न हों, ऑयल बर्न नहीं होना चाहिए। आप लोग जैसे जैसे ये ब्राउन हो रहा है किस तरह से इसमें से धुआं निकल रहा है, पता नहीं आपको कुछ नज़र भी आ रहा है या नहीं। तो जब तक ये होता है फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ लेके, ये देखें आप किस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो आप ये देखें किस तरह से हर चीज़ जल गई है, बादाम भी जल गए हैं और इसी तरह से प्याज भी आप देखिए जल गया है। तो इस ऑयल को ठंडा करने के बाद आपने छान लेना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे जैसे ये ऑयल ठंडा होगा चीज़ें उस ऑयल को अब्जॉर्ब करने लग जाएंगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसको जिस बर्तन में भी छानें उस स्ट्रेनर पर आप इसे तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे तक छोड़ दें, ताकि हर चीज़ में जितना भी ऑयल अब्जॉर्ब किया है वो सारा आपके बर्तन में आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बनाना बताई है ताकि आप खुद से इसे अपने ऊपर अप्लाई करके चेक कर लें, और अगर आपको ये सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं।
और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सर पर, स्कैल्प पर लगाना है। जहाँ से बाल निकलते हैं ना, आपने सिर्फ वहाँ पर लगाना है, पूरे बालों में नहीं। और उसके बाद आपने हल्की उंगलियों से मसाज करना है, पूरे हाथ से। आमतौर पर जिस तरह हम सख्ती से मसाज करते हैं वो वाला नहीं, बस उंगलियों की मदद से आप अपने स्कैल्प पर मसाज करेंगे। और बाकी बालों को अगर आप चाहो तो रेगुलर ऑयल लगा लो, और अगर आप चाहें तो आप यही ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप पूरे बालों पर ये लगाएं। और वैसे भी आपके बालों का सारा असर आपके स्कैल्प से निकलता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बालों की जड़ों पर ही सिर्फ ऑयल लगाएं। वीक में आपने इसको 2 या 3 दफ़ा लगाना है और 1 घंटे तक आप लगा रहने दें। और उसके बाद जो भी आप आम दिनों में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे अपना सर धो लें। कंडीशनर अगर आप करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़रूरी नहीं। और आपने 1 महीना हर सूरत में इसको ज़रूर यूज़ करना है, और 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट्स नज़र आने लगेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिज़ल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर